श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, इस दीपावली पर्व की यानी कि परमात्मा के निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में जो 5 दिवसीय पर्व प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए साध्वी द्वय की तरफ से आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके अंतर का अंधेरा दूर हो, ज्ञान का दिया प्रज्वलित हो, दया और करुणा की भावना निरंतर प्रवर्धमान हो। आज धनतेरस का दिन, जानते हैं आप कि इस दिन का वास्तव में क्या मतलब है। जब परमात्मा महावीर का निर्वाण होने वाला था, उस समय में पावापुरी नगरी में 18 देश के बड़े बड़े राजा अपने अपने परिवार, मित्रजन, साथी, रिश्तेदार सबको साथ लेकर के चतुर्दशी और अमावस्या के दिन 2 दिन की तपस्या के द्वारा परमात्मा का सानिध्य पाना और पोषण करके प्रभु की धर्म देशना को सुनना, ये उनका एक संकल्प था। और इसी उद्देश्य को लेकर के आज ही के दिन सारे ही 18 देश के राजा और भी अन्य अनेक लोग उस पावापुरी नगरी के अंदर अपने आप को धन्य बनाने के लिए गए हुए थे। जैसे ही प्रभु के दर्शन किए, क्योंकि परम भक्ति का भाव था भीतर में भक्ति का एक ऐसा ज्वार आ रहा था उन लोगों के अंदर कि परमात्मा के दर्शन करके रोम रोम हर्षित हो जाता है। और इतने पुलकित हो गए वे, इतने मस्त हो गए प्रभु को देख करके कि सभी कहने लगे कि आज की ये तेरस हम सभी के लिए धन्य बन गई, कि राजकाज की सारी व्यवस्थाओं से मुक्त होकर के हम एक शुभ संकल्प को लेकर परमात्मा के सानिध्य में पहुंच गए हैं। इसलिए आज का दिन हम सबके लिए धन्य त्रयोदशी का दिन है, यानी हम धन्य बन गए। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और उस धन्य तेरस को, धन्य त्रयोदशी को लोगों ने धनतेरस कह करके समझने लगे। उसे धनतेरस यानी धन की पूजा करना या कोई नया सामान खरीद लेना, इस प्रकार से धीरे धीरे सारी ही चीजें बदलने लगी। अगर आप अपने जीवन में इस त्रयोदशी को सचमुच धन्य बनाना चाहते हैं, तो एक बात याद रखें कि सिर्फ नया सामान खरीद लेने से या नए कपड़े पहन लेने से, मिठाइयाँ बांट देने से ये त्रयोदशी धन्य नहीं बन सकती। अगर धन्य बनाना है इस त्रयोदशी को, तो कोई न कोई एक शुभ संकल्प करें। जो भी धन आपने अर्जित किया है, या यूं कह दूं कि आपने अपने प्रबल पुण्य से जो संपत्ति प्राप्त की है, उसका उपयोग
सिर्फ अपने और अपने परिवार के सुख सुविधाओं के लिए ही नहीं, अपने भोग विलासों के लिए ही मत करो, लेकिन उस संपत्ति का कुछ हिस्सा मूक पशुओं के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, जिनका कोई नहीं, उनके सहयोग के लिए आप उसका दान करो, संपत्ति का सदुपयोग करो। आज के दिन जीवन में कोई न कोई शुभ संकल्प करो। ये सोचो कि अपना और अपने परिवार का पोषण तो हर कोई कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जीने वाला व्यक्ति महान नहीं होता। सचमुच महान वो होता है जो परार्थ या परमार्थ के लिए जीता है, अपने शक्ति का, मिले हुए साधनों का सदुपयोग करता है। देखें कि आप किस प्रकार से अपनी मिली हुई शक्ति का, सामर्थ्य का, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां मिली है आपको, मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, शरीर की शक्ति, संपत्ति की शक्ति, अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं आप। सोचे जरा कि हमने इन मिले हुई शक्तियों का, साधनों का जीवन में सदुपयोग किया है या दुरुपयोग किया है, अपने लिए ही उनका उपयोग किया या दूसरों के लिए भी कुछ सोचा। सचमुच ये धन्य त्रयोदशी हर इंसान के लिए तभी बन सकती है जब हर व्यक्ति आज के दिन कोई शुभ संकल्प करेगा। उन 18 देश के राजाओं ने बेले की तपस्या का शुभ संकल्प किया था, सुन लिया था उन्होंने परमात्मा के द्वारा ही। जब परमात्मा महावीर ने गोशालक को कहा था कि मैं अभी 16 वर्ष तक जिन के रूप में, जिनेंद्र के रूप में विचरण करूंगा और उसके बाद मेरा निर्वाण होगा। लोगों को बड़ी भक्ति थी परमात्मा के प्रति, हजारों लाखों लोगों ने इस बात को अपनी मेमोरी में सेव किया था। और जैसे ही वो पल आया कि सारे लोग अंतिम सानिध्य पाने के लिए परमात्मा के चरणों में पहुंच जाते हैं, बेले का तप किया, परमात्मा के दर्शन किए और परमात्मा के द्वारा दिए गए बोध वचनों को ग्रहण करके उन्होंने अपने आप के जीवन को धन्य बनाया। अगर सचमुच जीवन को धन्य बनाना है तो धर्म के साथ जुड़िए, परमात्मा की धर्म देशना को याद रखते हुए कोई भी एक बात प्रभु की जीवन के आचरण में लाने की कोशिश करिए और मिली हुई शक्ति का, साधन का, संपत्ति का सदुपयोग करते हुए इस दिन को सचमुच धन्य बनाइए। ये धनतेरस नहीं, ये धन्य तेरस है, ये धन्य बनाने वाली त्रयोदशी है। माना कि आज साक्षात रूप में परमात्मा हमारे सामने नहीं है, लेकिन परमात्मा की वो वाणी, परमात्मा की वो धर्म देशना जो आज भी हमें उपलब्ध है, उस धर्म देशना को श्रवण करते हुए जीवन में कोई भी शुभ संकल्प करें और इस त्रयोदशी को धन्य बनाने का एक पुरुषार्थ करें, कोशिश करें। आप सभी का आज का दिन धन्य बने। आप शुभ संकल्प करते हुए अपने साधनों का,
सदुपयोग करने की दिशा में आगे बढ़े। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।